Hello everyone, I am Suman. Here we learn how we make a structural building at construction site, at thermal power plant or any other plant. ये जो फिगर फिगर हम लोग देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को शो कर रहा है। अब इस बिल्डिंग को बनाना है। इस बिल्डिंग को जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। जीरो लेवल कहे तो ये सिविल सिविल का जो पेडेस्टल जहां से होता है, वहां से लेकर तब तक कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये दूसरा फिगर इन सेम पैटर्न में दिख रहा है, दूसरा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हम लोग कैसे बनाएंगे? ये सिविल का पेडेस्टल है, ये कॉलम है, स्ट्रक्चर कॉलम है, ये बीम है, ये बीम है। इसको कैसे हम लोग जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कैसे बनाएंगे, कैसे कंप्लीट होगा ये बिल्डिंग, उसका प्रोसीड्योर क्या है, ये हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। किसी ओपन ग्राउंड है, उस ओपन ग्राउंड में जहां पर पेडेस्टल सब दिया हुआ सिविल का, और ये लूज मटेरियल सब रखा हुआ है, तो इस लूज मटेरियल को से कैसे हम लोग इस बिल्डिंग को बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या टीएनपी चाहिए, क्या क्या टेक्निकल इनपुट चाहिए, वो सब सारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। फर्स्ट, मेन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है किसी बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर बिल्डिंग को बनाने के लिए? फर्स्ट, ड्राइंग, इरेक्शन मैनुअल, शिपिंग लिस्ट, एफक्यूपी, फील्ड बिल्डिंग शेड्यूल। इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए उस बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को बनाने के लिए। ड्राइंग, इरेक्शन मैनुअल में मेरा 0 मीटर से लेकर तब तक जो सीक्वेंस होता है इरेक्शन का, वो सारा उसमें डिटेलिंग दिया रहता है। शिपिंग लिस्ट में मटेरियल का विथ ड्राइंग का कोरिलेशन के साथ, ड्राइंग में जो बिल ऑफ मटेरियल रहता है, उस बिल ऑफ मटेरियल का के साथ जो जो मटेरियल जो मेरा लग रहा है उस ड्राइंग में विथ वेट, विथ क्वांटिटी, वो सारा शिपिंग लिस्ट में दिया रहता है। मैंने डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग, उस शिपिंग लिस्ट में सारा डिटेल रहता है। एफक्यूपी, फील्ड क्वालिटी प्लान। फील्ड क्वालिटी प्लान में उस बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर बिल्डिंग को बनाने के लिए जो भी क्वालिटी का चेकिंग होता है, जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होगा, वो सारा डिटेलिंग फील्ड क्वालिटी प्लान में मेंशन रहता है। फील्ड बिल्डिंग शेड्यूल, जो बिल्डिंग का, उस स्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो बिल्डिंग होगा, उस बिल्डिंग का सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उस फील्ड बिल्डिंग शेड्यूल में मेंशन रहता है। सेकेंड, टीएनपी, व्हाट टीएनपी इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग a structure building. हेडरा, क्रेन, ऑटो लेवल मशीन, टोटल स्टेशन मशीन, स्केल, टेप, स्पिरिट लेवल, वाटर लेवल, पियानो बार, टी साइकिल, सीलिंग एंड ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट। इतना सारा टीएनपी उस स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को बनाने के लिए लगता है। ये सारा टीएनपी का टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है। टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस जितना भी टीएनपीज है। अब जैसे सीलिंग है, सीलिंग का लोड टेस्ट होता है, तो लोड टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रिसाइकिल का भी लोड टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब जिसका जिसका जो टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा एक और टीएनपी का जरूरत पड़ता है, बिंच मशीन। बिंच मशीन, अब हमको फर्स्ट इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले हम लोग के प्लान ड्राइंग को निकालते हैं। के प्लान ड्राइंग के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्रेन का प्लेसमेंट कहाँ पर करना है। जैसे अब ये इस बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक एक वर्ड जो है समझने वाला चीज, एक के प्लान, के प्लान, ये के प्लान मेरा सामने आया, तो इसे हम लोग को क्या समझना चाहिए? पहला विजुअलाइजेशन क्या होगा
कि ये के प्लान में पहले आपको हम बता देते हैं। ये सब कॉलम है। कॉलम का मतलब बेस है, पेडेस्टल है, सिविल पेडेस्टल को दिखाया गया है जहां पर कॉलम लगेगा। सारा ये सब है। मानते हैं कि क्रेन का मतलब इधर से रोड है, इधर से अप्रोच है, ए साइड से ए साइड से अप्रोच है, इधर से अप्रोच नहीं है। मतलब क्रेन का प्लेसमेंट या तो इधर होगा या यहाँ होगा या तो इसके अंदर होगा। तो ये सब सारा डिसीजन जो है क्रेन का प्लेसमेंट, मतलब क्रेन को कहाँ पर रखेंगे और पोजीशन कहाँ पर करेंगे क्रेन का। तो ये वो वाला डिसीजन जो है इस के प्लान को देखकर ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट ये भी यहाँ पर एक देखना है कि ये दोनों के बीच का गैप कितना है। जैसे यहाँ पर 10.25 मीटर है। तो क्रेन का एक चीज और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये जो क्रेन का जो क्रॉलर देखते हैं इसे। ये जो क्रेन का जो चक्कर रहता है, क्रॉलर रहता है, तो उसका बीच का जो गैप रहता है वो भी 6 मीटर के आसपास रहता है। 6 मीटर के आसपास रहता है। तो के प्लान में हम लोग देख रहे थे ऐसा है। 10 मीटर 250 है। तो 10 मीटर 50 है और क्रेन का क्रॉलर के बीच का दूरी 6 मीटर के आसपास है। क्रेन को हम या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या तो यहाँ कर सकते हैं। अब इस तरह का ड्राइंग में अब हम लोग को एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। या तो इधर से करते आए या तो इधर से करते आए। यदि इधर से अप्रोच है तो इधर से करके जाना है। यदि इधर से क्रेन का मूवमेंट का अप्रोच है, इधर से ए साइड से ए साइड से ए साइड से, तो फिर हमको इधर से करते हुए आना है। इधर से करते हुए आना है। मतलब पहले इसको इरेक्शन करेंगे, इधर करते हुए आना है। अब इसका हम लोग एक जो इरेक्शन ड्राइंग है उसको निकालते हैं। ये इरेक्शन ड्राइंग है। वो के प्लान ड्राइंग था, ये इरेक्शन ड्राइंग। तो इस इरेक्शन ड्राइंग में अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक कॉलम का ये बेस है। कॉलम का बेस है जो सिविल पेडेस्टल पर लगेगा। ये इसको हम लोग बीओबी भी बोलते हैं, बॉटम ऑफ बेस प्लेट। कॉलम का जो बेस है। तो अब इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है। ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना है। अब दूसरा नंबर क्या देखेंगे, टायर। हाउ मेनी टायर्स ऑफ कॉलम। मतलब ये जो मान लीजिए कि 50 मीटर का है, तो 50 मीटर का एक कॉलम तो होगा नहीं। ये जो 50 मीटर का जो डिवीजन होगा लगभग मतलब 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, मतलब 5 टायर का कॉलम होगा। मतलब 5 कॉलम होगा। 5 कॉलम को जब हम लोग असेंबली करेंगे तो वो 50 मीटर पूरा होगा। वो चीज यहाँ पर देखें कितना टायर का यहाँ पर कॉलम यहाँ पर इरेक्शन हो रहा है। तो इस ड्राइंग में जो हम लोग को दिख रहा है, देखते हैं यहाँ पर। कॉलम का बेस ये है। एक टायर यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये कॉलम टू कॉलम ज्वाइंट है। ये कॉलम टू कॉलम ज्वाइंट है। तो फर्स्ट टायर कॉलम, सेकेंड टायर कॉलम, दिस इज थर्ड टायर कॉलम। थर्ड टायर कॉलम। तो ये जो बिल्डिंग जो बना है यहाँ पर 3 टायर का कॉलम को मिलाकर बन रहा है। तो एक इसमें इस इरेक्शन ड्राइंग से हम लोग ये निकालते हैं इसका हाइट कितना है। ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है और उसमें कितना टायर का कॉलम लग रहा है, वो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग जब स्टार्टिंग से चलते हैं, एक के प्लान से हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्रेन को कहाँ पर प्लेस करना है। क्रेन को कहाँ पर प्लेस करना है। अब दूसरा इरेक्शन ड्राइंग से डिसाइड निकाल लिए इस बिल्डिंग का हाइट कितना है
कितना टायर का उसमें कॉलम लग रहा है। अब उसके आगे अब हम लोग जाते हैं। अब क्या क्या हम लोग इसमें चेक करें। अब क्या क्या निकल गया था। क्रेन का पोजीशनिंग, क्रेन का पोजीशनिंग कहाँ करना है वो डिसाइड हो गया। दूसरा, बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट मेरे को पता लग गया कितना है। फिर हाउ मेनी टायर्स, टायर्स ऑफ कॉलम, कितना टायर का कॉलम है, वो जो बिल्डिंग जो बन रहा है कितना टायर का है। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, मतलब एक कॉलम उठाए उसके ऊपर दूसरा कॉलम उठाए उसके ऊपर तीसरा कॉलम उठाए। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। तो पहले करंट का पोजीशनिंग, जैसे करंट का पोजीशनिंग के लिए ये जगह था, ये जगह था, ये जगह था। अब करंट का मतलब इधर अप्रोच है, इधर इधर से ही करंट का मूवमेंट हो सकता है, इधर से नहीं हो सकता है। तो इस सारा के प्लान को देखकर ही हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लिए। बेस्ट वे क्या था, करेंट को अंदर घुसा करके करना था। एक कॉलम को उठाए, एक कॉलम को उठाए, एक कॉलम को उठाए, एक कॉलम को उठाए, इरेक्शन किए। फिर करेंट को पीछे लिए, करेंट को पीछे लेंगे, फिर एक कॉलम को उठाएंगे, फिर करेंट को पीछे लेंगे। तो इस तरह करके ये बिल्डिंग मतलब ये वाला पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा इस मतलब के प्लान के अनुसार। तो करेंट का पोजीशन हो गया, बिल्डिंग का हाइट निकाल लिए और कितना टायर हो गया, ये सब डिसाइड कर लिए। अब अगला जो हम लोग का नेक्स्ट जो करना है, सिविल का पेडेस्टल को हम लोग देखेंगे। सिविल का पेडेस्टल, ये सब सारा बेसिक चेक्स है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिक चेक है। सिविल का पेडेस्टल में अब हम लोग क्या देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं के प्लान को, फिर निकालते हैं, के प्लान को निकालते हैं। सिविल प्लान, इसमें कुछ पॉइंट को पहले नोट करते हैं। एक के प्लान को इधर ही बनाते हैं। ये जो सिविल का पेडेस्टल का जो चेक है, ये काफी इम्पोर्टेंट चेक होता है। और यहाँ से हम लोग यदि सही से चेक करके आगे बढ़ेंगे तो पूरा बिल्डिंग जो है मेरा 0-0 में आगे पूरा इरेक्शन होगा। तो बेस ही पहले हम लोग को सही से चेक करना है और सही करना है। तो इसमें कुछ रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट को पहले मार्क करेंगे। जैसे किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट को मार्क करेंगे। रेफरेंस पॉइंट में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का, दूसरा एलिवेशन का, कोऑर्डिनेट का। तो किसी भी प्लांट का जो हम लोग बनाते हैं तो ये एलिवेशन वाला जो पॉइंट होता है, मास्टर पॉइंट, जो कि सब सी लेवल से दिया रहता है। वो कहीं पर किसी कहीं पर कोई प्लांट बनता है तो सी लेवल से पहले ट्रांसफर करके वो उसका एलिवेशन मार्क किया जाता है, और उस सी लेवल का एलिवेशन से सारा प्लांट बनता है, एलिवेशन। और कोऑर्डिनेट भी वो जो मतलब कुछ एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट रहता है, उसी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट को ट्रांसफर करके वो एक मास्टर रेफरेंस पॉइंट कोऑर्डिनेट का मतलब मार्क किया जाता है। मतलब दो पॉइंट जो है मास्टर किया जाता है, इसको सी लेवल जो स्टैंडर्ड इंडिया का जो सी लेवल है उसके रेफरेंस में एलिवेशन को मार्क किया जाता है। ये कोऑर्डिनेट को भी उसी लेवल में एक प्लांट का, जैसे एक प्लांट बनाना है तो उसका जो डिजाइन करता है तो एक 0-0 पॉइंट होगा, उस 0-0 पॉइंट से सारा कोऑर्डिनेट को वो सारा मतलब डिजाइन करता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो होगा तो वो कोऑर्डिनेट का रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करते हैं, और एक एलिवेशन को एक किसी एक पॉइंट पर एलिवेशन को मार्क करते हैं। ये जो टोटल स्टेशन मशीन है, सेरोलाइट मशीन है, उस सेरोलाइट मशीन को यहाँ पर यूज करके सारा बोल्ट का जो फाउंडेशन में बोल्ट रहता है, इस सारा बोल्ट का कोऑर्डिनेट को हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेरोलाइट 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 मशीन का यूज किए, सेरोलाइट मशीन का यूज करके सेरोलाइट मशीन का यूज करके कोऑर्डिनेट हम लोग देख लिए, कोऑर्डिनेट को देखे। उसके बाद
ऑटो लेवल मशीन का यूज करते हैं, जिससे हम लोग एलिवेशन को देखते हैं। कोऑर्डिनेट को जब हम लोग चेक करते हैं, इस सारा कोऑर्डिनेट को हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करके एक डाटा बना लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट किसका चेक किए? फाउंडेशन बोल्ट का, फाउंडेशन बोल्ट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट चेक किए। और एलिवेशन किसका किसका चेक करते हैं? अब ये चीज हम लोग देखते हैं, फिगर में हम लोग निकालते हैं। ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में ये बोल्ट का जो टॉप है, बी बोल्ट ऑफ टॉप, और ये टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन हम लोग टॉप ऑफ कंक्रीट का एलिवेशन देखते हैं इसका। टॉप ऑफ कंक्रीट एंड टॉप ऑफ बोल्ट। अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो सीयर के है, ये जो सीयर के है, इस सीयर के भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो टॉप ऑफ बोल्ट, टॉप ऑफ कंक्रीट और सीयर के का डायमेंशन हम लोग चेक करते हैं। इस सीयर के क्या होता है, इस फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं। कॉलम का जो बॉटम में जो दिया रहता है, ये सीयर के होता है, जो कि कॉलम में और एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए दिया रहता है। तो 3 चेक्स पहले सिविल का हम लोग यहाँ पर देखें। टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ बोल्ट, सीयर के। यदि मेरा पेडेस्टल का टॉप में तो मेरा कुछ ज्यादा ही बना हुआ है, तो इस हिल्टी मशीन से हम लोग पेडेस्टल का टॉप को हम लोग चिपिंग करते हैं, और जो लेवल का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग लाते हैं। ये हिल्टी मशीन है, उसके द्वारा चिपिंग करते हैं टॉप ऑफ कंक्रीट को। जो रिक्वायर्ड लेवल है उसको हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं क्या क्या हम लोग चेक किए। टॉप ऑफ कंक्रीट, टॉप ऑफ बोल्ट, सीयर के डायमेंशन, सीयर के डायमेंशन को चेक किए। तो ये दोनों को हम लोग ऑटो लेवल मशीन से चेक करते हैं। अब ऑटो लेवल मशीन का यूज कैसे करते हैं, इसको हम लोग कुछ अदर लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये तो बेसिक चेक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सारा चेक का एक प्लान हम लोग सारा डाटा बना लेते हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग एलिवेशन का जो लिए थे, अब कोऑर्डिनेट वाला अब हम लोग छोड़ देते हैं। सेलुलाइट का अब यहाँ पर काम खत्म हो गया। ये सब सारा चेक हो गया मेरा, उसके बाद सेलुलाइट मशीन का काम खत्म। लेकिन ऑटो लेवल का भी मतलब जरूरत पड़ेगा। एलिवेशन का जो रेफरेंस पॉइंट लिए थे, अब एलिवेशन का, अब यहाँ पर 2 एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्स और एक्स डैश, बाई डैश। ये 2 एक्सिस में पियानो बार को डालते हैं। अब एक्सिस कैसे बनाएंगे, वही जो सेरोलाइट मशीन से 2 पॉइंट लेते हैं, इसका सेंटर का
दोनों के बीच का सेंटर, ये 2 पॉइंट लिए और पियानो बार डाल दिए, और इस डायरेक्शन में भी सेरोलाइट मशीन का यूज करके 2 पॉइंट लेते हैं इसका सेंटर में और पियानो बार डाल दिए। अब ये जो जो एक्सिस बनाए, अब यहाँ पर देखते हैं दोनों के एक्सिस का क्या इंपॉर्टेंट है के प्लान को निकालते हैं। इस तरह का बिल्डिंग बनाने के लिए वो दोनों एक्सिस का ही बहुत बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल रोल रहता है। इस एक्सिस से फिर एक एक्सिस यहाँ पर बनाते हैं, एक एक्सिस यहाँ पर बनाते हैं, फिर सारा डिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं, सारा पेडेस्टल का। ये सब सारा चेकिंग हो गया, उसके बाद सारा डाटा को हम लोग नोट कर लेते हैं, और यदि कुछ डेविएशन रहता है उसको हम लोग सारा पहले इरेक्शन के पहले ही हम लोग सब सही कर लेते हैं। ये सारा जो ड्राइंग में दिया हुआ है, ये सब सारा हम लोग डायमेंशन को पहले इस सब एक्सिस से सारा निकाल लेते हैं। ये एक्सिस के कंपेयर में रेफरेंस को लेकर ये सब सारा चेक हो जाएगा, और ये वाला जो एक्सिस था इससे मेरा ये सारा पेडेस्टल टू पेडेस्टल सारा चेक हो जाएगा, और वो जो एलिवेशन वाला जो हम लोग निकाले थे उससे टॉप पर पेडेस्टल सारा चेक होगा। ये अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग देखते हैं, टॉप ऑफ पेडेस्टल का जो बात कर रहे हैं, ये जो कॉलम जो रहता है, इस सारा कॉलम का एक एक कॉलम का बेस है मान लेते हैं, तो बटन ऑफ बेस प्लेट का एलिवेशन दिया रहता है। बटन ऑफ बेस प्लेट ये सिविल का पेडेस्टल है, ये बटन ऑफ बेस प्लेट है, इस पर जो ये रहता है बोल्ट निकला रहता है, ये बोल्ट के अंदर ये इसका बटन ऑफ बेस प्लेट इंटर करेगा, और यहाँ पर एक पैकर प्लेट रहता है, 50 mm का गैप रहता है, पैकर प्लेट को डालते हैं, इसी पर आकर के एक कॉलम रेस्ट होता है। 50 mm का गैप दिया जाता है जिसके अंदर हम लोग ग्राउटिंग भरते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग को कैलकुलेट हो गया था कितना टायर है। अब हम लोग इरेक्शन स्टार्ट करते हैं। इरेक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए ये इमेज जो दिख रहा है, फर्स्ट टायर कॉलम का इरेक्शन कर रहे हैं। ये हेडरा है, ये टायर माउंटेड क्रेन। यहाँ पर इरेक्शन सीक्वेंस को जानना जरूरी है। अगेन के प्लान को निकालते हैं। सारा चेक हो गया सिविल का। अब यहाँ पर जो देखना है, सिविल टिविल का चेक हो गया, अब हम लोग को इरेक्शन करना है। कैसे इरेक्शन करना है उसको देखते हैं। क्रेन को इस पार्टिकुलर के प्लान के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्रेन को पहले फर्स्ट में 4 कॉलम को हम लोग इरेक्शन करेंगे। क्रेन को यहाँ पर प्लेस की, ये 10 मीटर का इसके बीच का दूरी है। क्रेन का ये चौड़ाई रहता है 6 मीटर के आसपास रहता है। क्रेन को यहाँ पर प्लेस किए, क्रोलर क्रेन का बात कर रहे हैं। 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी क्रेन को यहाँ पर एंटर करते हैं। तो फर्स्ट एक कॉलम को उठाए, पहले एक कॉलम को उठाए, उसके बाद इसका टाई बीम को उठाए, फर्स्ट टायर का टाई बीम। उसके बाद क्रेन को हम लोग पीछे लेते हैं, फिर एक कॉलम को हम लोग इरेक्शन करते हैं, इसका टाई बीम इरेक्शन करते हैं, फिर ये वाला दोनों को कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर प्रोसीड्योर क्या हो गया, इसको हम लोग देखते हैं। क्रेन को यहाँ पर प्लेसमेंट किए, 100 मेट्रिक टन क्रोलोड क्रेन, क्योंकि मेरा टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग 50 मीटर है और टोटल 5 टायर कॉलम का इरेक्शन करना है। फर्स्ट टायर कॉलम उठाए, इसका एक टाई बीम से इसको लॉक किए, एक कॉलम को उठाए, इसका टाई बीम से लॉक किए, फिर एक इसका टाई बीम लगाए। तो ये चारों कॉलम क्या हो गया कि आपस में लॉक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जब लॉक हो गया, अब हम लोग चारों कॉलम को क्यों उठाकर लॉक किए, ये दोनों को ही उठा करके क्यों लॉक कर दिए, मतलब ये दोनों को उठाते इरेक्शन किए, तो इसको लॉक करके इसका ग्राउटिंग कर देते, नहीं, ये कोई भी कॉलम जो है इसको दो डायरेक्शन में लॉक होना जरूरी है, दो डायरेक्शन में लॉक होना जरूरी है ग्राउटिंग के पहले। वो अलाइनमेंट का भी एक्विपिंग प्रोसीड्योर में लिखा सारा इसमें मेंशन किया रहता, दोनों डायरेक्शन में लॉक होना जरूरी है। फर्स्ट टायर का चारों साइड से इसको हम लोग एक करके लॉक कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ग्राउटिंग करते हैं, इसको लॉक कर दिए। चलो अभी तो ग्राउटिंग इसको नहीं करना है, ग्राउटिंग अभी छोड़ देते हैं, इसको ग्राउटिंग कर देते हैं, यहाँ पर इसको ग्राउटिंग कर देंगे। उसके बाद इसी पोजीशन से इसका हम लोग सेकेंड टायर इरेक्शन करेंगे, इसका भी सेकेंड टायर इरेक्शन करेंगे सेम पोजीशन से। इन सेम पैटर्न हम लोग इसका पांचों टायर कॉलम इसी पोजीशन से हम लोग इरेक्शन कर देंगे। पांचों टायर कॉलम, जितना भी टायर कॉलम है, 5 टायर कॉलम, इसको हम लोग इरेक्शन कर देंगे। मतलब एक टायर उठाए, इसका टाई बीम लगा दिए, एक टायर दूसरा टायर उठाए, इसका टाई बीम लगा दिए, फिर इसका अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, अलाइनमेंट में हम लोग पहले तो कॉलम का जो जीरो लेवल रहता है उसको पूरा मैच करवाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो इक्विपमेंट था एक, उसको देखते हैं। वाटर लेवल से हम लोग कॉलम का जीरो लेवल पूरा देखते हैं। उसके बाद वर्टिकलिटी कॉलम का सीधा के लिए पियानो बार या टोटल स्टेशन मशीन का यूज करते हैं, पियानो बार या टोटल स्टेशन मशीन। इस चार कॉलम का फर्स्ट टायर उठाए, अलाइनमेंट किए, ग्राउटिंग किए, फिर सेकेंड टायर उठाए, सेकेंड टायर को पूरा लॉक किए, अलाइनमेंट किए, अलाइनमेंट करने के बाद थर्ड टायर उठाए, थर्ड टायर को चारों साइड से बीम से लॉक किए, फिर उसका अलाइनमेंट किए, फोर्थ टायर उठाए, फिर लॉक किए, फिर आगे फिफ्थ टायर उठाए। पूरा ये इसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फिर करेंट को हम लोग आगे लेते हैं, फिर से इन सेम पैटर्न में यहाँ पर दो कॉलम को उठाए, इससे लॉक किए, इससे लॉक हुआ, फिर इसको 5 टायर पर इरेक्शन किए। फर्स्ट टायर के बाद अलाइनमेंट के बाद इसको ग्राउटिंग कर दिए। सेम पैटर्न में करंट को हम लोग पीछे लेते हैं। ये दोनों कॉलम का बेस कॉलम उठाए, इसके एलिवेशन को चेक किए, वर्टिलिटी चेक किए, पियानो बार और पियानो वायर एंड वाटर लेवल से कॉलम का जो जीरो रहता है नीचे वाला, उसको चेक किए। फिर आगे हम लोग सेम पैटर्न को यूज करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ए वाला फिगर को देखते हैं। यहाँ पर ये सारा फर्स्ट टायर इरेक्शन हो चुका है। फर्स्ट टायर को इरेक्शन किए, इसका सारा ये सब टाई बीम है, ये सब टाई बीम है। फर्स्ट टायर इरेक्शन किए, टाई बीम इरेक्शन किए, इसका अलाइनमेंट किए। अलाइनमेंट में क्या, इसका 0 मीटर का
वाटर लेवल से देखे, इसका 0 मीटर का वाटर लेवल देखे, इधर का जो 0 मीटर वाटर लेवल देखे, इस यहाँ से पियानो वाट डाले, इस वर्टिलिटी इसका देख लिए, इसका ग्राउटिंग कर दिए, ये फर्स्ट टायर कंप्लीट। मतलब वाटर 0 मीटर का वाटर लेवल और इसका फर्टिलिटी पियानो वार से या टोटल स्टेशन मशीन से, दोनों में किसी से चेक करके इसको ग्राउटिंग हम लोग कर देते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड टायर उठाने के पहले, इरेक्शन के पहले हम लोग को यही ध्यान में रखना होता है, इसका जो टाई बीम है चारों साइड से टाई बीम लॉक हो जाना चाहिए, पूरा टाइट हो जाना चाहिए बोल्ट से, बोल्ट या बेल्डिंग। ग्राउटिंग के पहले हम लोग एक उसमें बोल्ट का ये दिया हुआ है, ये कॉलम का बेस है, ये बासर प्लेट है, ये लॉक नॉट है, एक और इनर दिया रहता है, इसको लॉक वेल्डिंग टैकिंग मार करके लॉक कर देते हैं। अब सेकेंड टायर कॉलम का इरेक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ये फर्स्ट टायर कॉलम को इरेक्शन किए, चारों साइड से लॉक किए, इसके अलाइनमेंट किए, ग्राउटिंग किए, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड टायर कॉलम को इरेक्शन करते हैं। इस 4 कॉलम को उठाए, फिर इसको लॉक किए, फिर इसका अलाइनमेंट किए सेरोलाइट मशीन से, टोटल स्टेशन मशीन से। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टायर जाते हैं, इस सेम पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक चीज यहाँ पर देखना जरूरी है, जो हम शुरू से ही बोल रहे हैं, क्रेन का प्लेसमेंट। के प्लान को निकाल कर हम लोग शुरू में हम लोग को ये डिसाइड कर लेना है क्रेन का प्लेसमेंट कहाँ पर करेंगे। ये हम लोग को प्लान कर लेना है, के प्लान को निकालना है और प्लान कर लेना है कि इसको इरेक्शन हम लोग किधर से करेंगे, क्योंकि इरेक्शन इस कॉलम को इरेक्शन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ से करेंगे तो फिर इस कॉलम के इरेक्शन करने के लिए फिर क्रेन को यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, रेडियस का इशू होगा यहाँ से। फिर यदि फर्स्ट टायर में रेडियस का इशू नहीं भी होगा तो यदि इस पोजीशन पर क्रेन को रखते हैं, इस यहाँ ये वाला इरेक्शन कर लिए, फर्स्ट टायर का ये वाला कर लिए, सेकंड टायर भी कर लिए, लेकिन इस पोजीशन से फिफ्थ टायर का पोजीशन नहीं बन सकता है। तो यदि हम इस पोजीशन पर रखते हैं क्रेन को, यदि यहाँ पर डिस्टेंस है क्रेन को रखने के लिए, तो सेम पोजीशन से एक पोजीशन पर क्रेन खड़ा रहेगा और फिफ्थ टायर तक इरेक्शन हम एक ही पोजीशन से कर लेंगे। तो के प्लान को हम लोग स्टार्टिंग में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, क्रेन का लोड चार्ट को देख लेंगे, और जो इरेक्शन जो ड्राइंग है उससे निकाल करके सारा एक प्लान बना लेंगे, मटेरियल का वेट देख लेंगे, उसका सारा डिटेल बना लेंगे कि कितना कॉलम का वेट है, वो सब सारा प्लान बनाकर उसके उस वेट को क्रेन का लोड के साथ हम लोग कोरिलेट कर लेंगे कि लोड चार्ट में जो सारा दिया रहता है कि इस एलिवेशन में क्रेन इतना टन उठा सकता है, उस क्रेन का सारा कैपेसिटी दिया रहता है। तो वो सब कोरिलेट करके ही हम लोग आगे इरेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग एक समरी यहाँ पर बना लेते हैं कि इरेक्शन के लिए क्या क्या यहाँ पर हम लोग समझे, और कहीं पर हम लोग यदि इरेक्शन करने जा रहे हैं तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक चीज हम लोग समरी कर लेते हैं। जितना डॉक्यूमेंट्स है पहले डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, सारा टीएनपी को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद तीसरा में जो है सिविल पेडेस्टल का चेकिंग हम लोग कर लेंगे। तो सिविल पेडेस्टल का चेकिंग में क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोल्ट्स हो गया, दूसरा एलिवेशन,
एलिवेशन में हम लोग क्या देखें, टॉप ऑफ कंक्रीट को देख लिए, फिर बॉटम ऑफ बेस प्लेट को भी हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इसी के रेफरेंस में जो टॉप ऑफ कंक्रीट और बॉटम बेस में जो 50 mm का गैप होना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद टॉप ऑफ बोल्ट का भी हम लोग एलिवेशन देख लेंगे। उसके बाद फिर जो दो एक्सिस बनाए थे पेडेस्टल का बीच वाला का, पेडेस्टल का दो एक्सिस मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पियानो बार से हम लोग डाल देंगे। और ये जो एक्सिस के लिए जो रेफरेंस पॉइंट दिया रहेगा, इस सेरोलाइट मशीन से हम लोग ले लेंगे, सर्वेयर से। सर्वेयर ही ये पॉइंट देगा दोनों एक्सिस का। तो मैकेनिकल वाला का सिर्फ पियानो बार से एक्सिस डालना है, सर्वेयर से ही, जो सिविल का जो सर्वेयर है उससे रेफरेंस पॉइंट से हम लोग ये दोनों कोऑर्डिनेट ले लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट। फिर इस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में ही हम लोग सारा अलाइनमेंट करेंगे। कॉलम का जो भी अलाइनमेंट करेंगे हम लोग, कॉलम टू कॉलम के बीच का दूरी, इस एक्सिस के रेफरेंस में ही हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग फर्स्ट टायर का, हाँ, क्रेन का पोजीशनिंग हम लोग कर लिए। क्रेन का पोजीशनिंग आइडेंटिफाई कर लिए, कहाँ पर क्रेन को लगाना है, मैंने के प्लान को निकाले, के प्लान को स्टडी करके सारा इरेक्शन प्लान बना लिए। के प्लान और जो इरेक्शन ड्राइंग है उसको निकाल के सारा इरेक्शन प्लान बना लिए। इरेक्शन ड्राइंग निकाल करके सारा उसका जो मटेरियल का वेट है वो सारा हम लोग उसका एक डिटेल बना लिए। उसका मटेरियल वेट के साथ क्रेन का लोड चार्ट के साथ कोरिलेट कर लिए। इस तरह हम लोग उस बिल्डिंग को पूरा बना सकते हैं, इतना सारा चेक करके, इतना सारा पॉइंट नोट करके पूरा बन जाएगा। थैंक यू।